हैं और यहाँ पर फूल देकर साथ ही साथ फूल की माला पहनाकर उनका स्वागत किया जा रहा है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर वो चलते रहिए पीछे वाले चलते रहिए। फिलहाल में ही हाल ही में वो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की सदस्य भी बनी है और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और फिलहाल हरियाणा की राजनीति को वो किस तरीके से देखती हैं, पार्टी की तरफ से भी और हरियाणा के लोगों के भी मुद्दे हैं जो आज के दिन बहुत सबको परेशान कर रहे हैं, हरियाणा के लोगों को परेशान कर रहे हैं। कानून व्यवस्था की जो धज्जियां उड़ रही हैं वो सबके सामने है बात। इलीगल माइनिंग की मैं बात करूं तो हमारा पूरा एरिया यमुना वाला आप देख लीजिए, आगे उधर पीछे यमुनानगर से लेकर आप आ जाइए सोनीपत तक, आगे उधर भिवानी मेवात सब जगह जो इलीगल माइनिंग चल रही है उसका आपने एक जो विक्टिम देखा, एक सीनियर अफसर डीएसपी जिनकी जान तक गई। तो ये जो माफिया राज चल रहा है हरियाणा में, ऐसे लगता है कि ये सरकार अपनी आंखें मीचे हुए है। मैं ये नहीं मान सकती, ना आप मान सकते, क्योंकि मीडिया तो और ज़्यादा गहराई में जाता है कि बिना सरकार के समझ के ये काम हो रहा। कहीं ना कहीं तार दूर तक जा रही हैं इसकी, पूरे राज्य में कैसे हो रहा है। अभी भी आपने देखा कि जब ये हादसा हुआ डीएसपी का, तो ये कहा गया कि जुडिशियल इंक्वायरी होगी और उस एरिया की होगी। तो आप केवल एक एरिया को मानते हैं क्या, और बाकी सब जगह फिर वही बात है कि आंखें मीची हुई हैं, असलियत से मुंह फेर रहे हैं। क्यों, क्या कारण है कि ये सरकार असलियत को पहचान नहीं रही? सरकार के ऊपर ये बहुत एक गंभीर मामला आ जाता है। कानून व्यवस्था ना, हमारे जो प्रतिनिधि हैं उनका आप देख रहे पीछे, बल्कि एक एमएलए को तो मजबूरन अपना इस्तीफ़ा तक पकड़ाने की नौबत आ गई। आज तक इनको या तो कोई सुराग नहीं मिले हैं या ये सक्षम नहीं हैं। क्या कारण है कि अभी तक ये नहीं पता चल रहा कि जो इतने धमकी भरे फ़ोन कॉल्स आ रहे विदेशों से, उसको ये अभी तक क्रैक नहीं कर पाए। तीसरी बात, आम नागरिक सुरक्षित नहीं है। गांवों तक में आप देखते हैं कि चोरी डकैती हर तरह की वारदात हो रही है। एक बहुत बड़ा मुद्दा है, वो मुद्दा है नशे का। गांव गांव तक जो ये सरेआम नशे के पदार्थ बिक रहे हैं, आप गांव वालों से पूछो। शैलजा तो केवल यहाँ पर अपनी बात मीडिया के सामने बोल सकती है, लेकिन आप गांव गांव में जाकर देखेंगे कि हमारे नौजवान के साथ क्या हो रहा है। आज इतना नशा हरियाणा में क्यों फैल गया है? इस सरकार के नीचे दिन रात वारदात हो रही हैं। शहरों में कोई सुरक्षित नहीं, गांव में कोई सुरक्षित नहीं। सरेआम मर्डर्स होते हैं, सरेआम गोलियां चलती हैं, चोरियां डकैतियां, हर तरह से कानून व्यवस्था हरियाणा प्रदेश में बिल्कुल ठप हो चुकी है। एक देश में आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी हैं और हमारी पूरी उनको शुभकामनाएं भी हैं। और ना केवल मैं समझूंगी कि जो हमारा आदिवासी समुदाय है, लेकिन पूरे देश को हमें एक राष्ट्रपति ऐसी मिली है कि ये मामला जो है इसमें गहराई तक जाने की बात है। ना मीडिया में इस तरह की बातें होनी चाहिए, और ये सब बात हमारी हाईकमांड के संज्ञान में है और हाईकमांड ही इसे देखे। जो इंक्वायरी करनी है हाईकमांड करेगी और अपना फैसला सुनाएगी। इसमें अगर हमारे जैसे लोग या कोई भी मीडिया में या प्रेस में टिप्पणी करें, ये मैं समझती हूँ कि पार्टी के अंदर जो एक पार्टी का हमारा सिस्टम होता है उसके तहत नहीं है। पार्टी लाइन से हटकर काम करने का किसी को अधिकार नहीं है, ना वो करना चाहिए। लेकिन पार्टी लाइन में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, और उसकी इंक्वायरी और उसका सब कुछ हाई कमांड करके वो फैसला करती है। महंगाई के खिलाफ हमने एक बार नहीं, बार बार, बल्कि मैं अपनी बात तो कह सकती हूँ कि जब तक मैं थी तब भी हमने महंगाई के खिलाफ ज़िला स्तर पर भी किए थे, प्रदेश स्तर पर भी किए थे, केंद्रीय स्तर पर भी किए थे।
हर जगह हमने महंगाई की बात को बार बार उठाया। आपको याद होगा कि वो हमने झोटा गाड़ी लेके और सिलेंडर लेके वो सब किया। देखो, जब जब मुद्दा उठता है कांग्रेस पार्टी उसको उठाती है। रही बात ईडी की, ईडी हो, इनकम टैक्स हो, सीबीआई, इन तीनों एजेंसीज़ को जिस तरह से सरकार ने बंदी बना रखा है और अपने इशारे पर इनका इस्तेमाल नहीं कहूँगी दुरुपयोग हो रहा है, इसके लिए केंद्र सरकार को जवाब देना होगा। अभी तो केवल सोनिया जी और राहुल जी की बात है, लेकिन इन्होंने अपने जो भी राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी होते हैं या जो भी इंडिपेंडेंट आवाज़ रखना चाहता है उनके खिलाफ, चाहे मीडिया के लोग हो, वो भी हुआ पहले और कांग्रेस ने उस बात को भी उठाया, हमेशा कांग्रेस ने उठाया। और यही कारण है क्योंकि राहुल गांधी जी ने इस बात को, इन एजेंसीज़ की इंडिपेंडेंस पर पहले भी सवाल उठाए हैं और इसी कारण से ये सरकार, भारतीय जनता पार्टी सरकार, आज के दिन राहुल जी को और सोनिया जी को टारगेट कर रहे हैं। सोनिया जी हमारी देश की वरिष्ठतम नेत्री हैं, रिस्पेक्टेड नेत्री हैं, हमारी पार्टी की अध्यक्ष हैं वो, लेकिन उनके खिलाफ भी जिस तरह से ये कार्रवाई की जा रही है, साफ नज़र आता है कि इसमें राजनीतिक द्वेष की भावना से ये कार्य हो रहा है। लेकिन आपने पहले भी देखा, आवाज़ उठाने में ना राहुल जी कभी पीछे हटे हैं, क्योंकि राहुल जी ने अपनी क्या आवाज़ उठाएंगे, वो तो लोगों की आवाज़ उठा रहे हैं, चाहे पार्लियामेंट में हो, चाहे बाहर हो, चाहे मीडिया के माध्यम से हो। राहुल जी ने ही इनके खिलाफ आवाज़ उठाई है। बाकी बहुत से लोग हैं जो की बात, ऐसी कोई बात नहीं। अब नियुक्तियाँ हुई हैं, देखो आगे और भी नियुक्तियाँ होंगी। हम उम्मीद करते हैं कि सबको साथ लेकर चला जाए, क्योंकि देखो कांग्रेस पार्टी में बहुत लंबे समय से संगठन नियुक्तियाँ ये नहीं हुई, तो लेकिन वर्कर तो काम कर रहे हैं ज़मीन पे, सालों से कर रहे हैं, बिना किसी ओहदे के, बिना किसी नियुक्ति के, तो आगे भी काम करेंगे। लेकिन जब नियुक्तियाँ हो, सबको साथ लेकर चलने की भावना से ही नियुक्तियाँ हो। कांग्रेस पार्टी में वो आए, उन्होंने अपनी पार्टी का विलय किया और हम सब ने उसका स्वागत भी किया था, अच्छी बात थी। लेकिन अब उन्होंने दूसरा रास्ता अपनाया है, तो उसमें भी हम क्या कर सकते हैं, उनकी अपनी इच्छा। बनाया जा सकता था, आपको लगता है? देखो, अब ये बात बहुत आगे चली गई है। मैंने ये बात तब कही थी जब राज्यसभा का चुनाव था, उन्होंने थोड़ी ज़िद की कि राहुल गांधी जी ही मिले, लेकिन देखो ऐसे में राहुल जी का, वो हमारे नेता हैं, उनका इन बातों को लेकर उसमें हमको हर चीज़ में राहुल जी को नहीं लाना चाहिए। वो समय अलग था, लेकिन अब बहुत आगे बात बढ़ गई है, तो उस पर पुरानी बात पे क्या टिप्पणी करें। पंचायती चुनाव आ रहे हैं, हाँ, पंचायती चुनाव आ रहे हैं, क्या इस बार जो चुनाव होगा क्या कांग्रेस सिंबल पे लड़वाएगी या नहीं? आज के दिन मैं अकेली इस पर कुछ कह दूं ये उचित नहीं होगा। पार्टी समय पर मीटिंग करे, सबसे विचार विमर्श करे और जो सबकी राय हो उसके मुताबिक, पर्सनल राय तो फिर मैं अपनी मीटिंग में ही दूंगी। देखो, निकाय चुनावों में क्योंकि वो सिंबल पर लड़े थे और एक दो जगह उनकी जो भी आई है वो क्योंकि सिंबल था तो वो नज़र आ रहा है, लेकिन मुझे ये जो हम सब महसूस करते हैं कि दिन रात लोगों के बीच में जाते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, लोगों का रुझान कांग्रेस पार्टी की ओर है और आने वाले समय में नज़र भी आएगा। लोग इस सरकार से ऊब चुके हैं, देख रहे हैं। हम सीएम सिटी में बैठे हैं, मेरे साथियों से, आप आम जनता से आप तो दिन रात निकलते हो और मैं तो मीडिया में देखती भी हूँ। यहाँ के हालात जो हैं इस सिटी के, आप लोग ही दिखाते हो और आपके दिखाने से हम देखते हैं, पढ़ते हैं, तस्वीरें देखते हैं। तो जो एक सरकार को करना चाहिए, चाहे डेवलपमेंट की बात हो, चाहे जो इन्होंने वायदे किए हुए हैं, प्रॉमिस किए हुए हैं, प्रोजेक्ट शुरू किए हुए हैं, चाहे उनकी बात हो, या फिर आम जनता के दुख दर्द की, महंगाई की बात हो, हर तरह से ये सरकार अपने आप को विफल साबित कर चुकी है। महंगाई पर कोई इनका रोक टोक किसी तरह से कुछ है नहीं, महंगाई काबू में नहीं है, इनके दिन रात बढ़ती जा रही है। महंगाई बढ़ना एक मुद्दा है, लेकिन लोगों को राहत देना भी एक मुद्दा होता है जो सरकार की जिम्मेवारी होती है। ऐसा है जी।
जो भी नियुक्तियां होती हैं, जो भी फैसले होते हैं, वो हाईकमांड के होते हैं और हम इसी पार्टी का हिस्सा हैं। किसी को कहाँ क्या कैसे करना है, ये हाईकमांड के अपने उसमें होता है। जिसको कोई मुख्यमंत्री भी बनाया जाता है, वो हाईकमांड के अख्तियार में होता है और ये समय आने पर फैसले होते हैं। इन चीज़ों को लेकर राजनीति या राजनीतिक चर्चाएं तो चलेंगी, कोई लेना देना इसमें कुछ नहीं होता। और क्या होना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए था, मैं आपको दुखी दिख रही हूँ क्या? कभी दुखी दिखी मैं? यही शायद मुस्कुराहट आपको जिंदा रखती है। पार्टी का हिस्सा हैं। और कल कहाँ वो हमारे हिसार में जो मीटिंग हो रही थी, उसमें लोग यही कह रहे थे, भाई या तो पार्टी के अंदर हैं या पार्टी आपके अंदर है। हम वो शख्स हैं सारे जिनके अंदर कांग्रेस है, तो इसलिए हमारे को इन चीज़ों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमने तो कांग्रेस में